आपका भी स्वागत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और जहां आज मैं खड़ा हूं, जिस गांव अलीपुर में मैं खड़ा हूं, बड़ा ऐतिहासिक जगह, और मैं आपको कुछ अगर बहुत सीधी सीधी रेखा में बताऊं तो दिल्ली यहीं से शुरू होती है। जी हां, लगभग अगर मैं नोएडा से अपने ऑफिस से कहूं तो लगभग 60-65 किलोमीटर का ये सफर किलोमीटर, और अगर मैं यहां से कहूं तो यहां से दिल्ली शुरू होती है। और मुझे बताया गया है कि अगर यहां आपने शो कर लिया तो हिंदुस्तान में कहीं भी शो कर लेंगे आप, क्योंकि यहां पे इतने नायाब और इतने बढ़िया और इतने खूबसूरत और इतने अच्छे लोग हैं कि कहीं पाए ही नहीं जाते। थैंक यू सो मच, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। मेहमानों से मैं तारुफ कराऊंगा, लेकिन ये बात सच है, मैंने बहुत ईमानदारी के साथ कही है कि जब भी आप गांव के नजदीक होते हैं तो आप बिल्कुल सहज और सरल होते हैं, और आपके पास जब मैं आया तो मुझे यही महसूस हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। मैं लगातार शो कर रहा हूं, आज उस कड़ी का तीसरा शो है जब मैं दिल्ली विधानसभा में तमाम सारे लोगों से बातचीत कर रहा हूं। मुझे मालूम है आपको अपना मुख्यमंत्री चुनना है, हमें भी अपना मुख्यमंत्री चुनना है। मैं भी दिल्ली में ही रहता हूं, और बड़ा कट्टर और बड़ा टक्कर का, जबरदस्त, टक्कर शब्द ज्यादा उपयुक्त है, टक्कर का चुनाव ये आज होने वाला है, इस बार होने वाला है। 8 तारीख को है, 11 तारीख को परिणाम आएंगे, तो आप सभी लोग तैयार हैं? शो के आगाज करूं, मैं शो की शुरुआत करूं? बड़ा हल्का है मामला, क्या बात है? बात बहुत बहुत ठंडी लग रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल खड़े होइए। ठंडी है नहीं महाराज, ठंडी कहाँ है? अच्छा खड़े तो होइए। बोलो जी। क्या नाम है साहब आपका? छोटे लाल। अरे देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। क्या बात है, और बताइए, कुछ कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं ना, इस नरेला विधानसभा में 16 पुनर्वास बस्ती है, जिसमें कम से कम 80,000 मतदाता है। 18 पुनर्वास बस्ती है, 16 ही है, 16, जिसमें 80,000 मतदाता रहते हैं। और आम आदमी से मैं पूछना चाहूंगा कि जो इस पुनर्वास बस्ती में विकास के नाम पर 5 साल में कुछ भी नहीं किया है, एक ईंट नहीं लगाया है, ऐसा सबतला व्यवहार क्यों? पुनर्वास बस्ती से ऐसा सबतला व्यवहार क्यों? छोटे लाल जी, आपने सवाल रखा, मुझे मालूम है आम आदमी, हाँ ये झूठ बोल रहे होंगे, आपके सही कह रहा आपने कहा। अरे रुकिए, आज मेरे भाई साहब, आज आपकी परीक्षा नहीं है, आज मेरी परीक्षा है कि मैं देखिए पास हो पाता हूं अलीपुर में कि नहीं पास हो पाता हूं। नरेला विधानसभा सीट जहां मैं मौजूद, ये वो ऐतिहासिक जगह है। भोरगढ़ गांव बताया मुझे, मैं अगर बिल्कुल एक्यूरेट हो जाऊं तो मुझे बताया भोरगढ़, प्लीज बाबूजी, भोरगढ़ गांव हड़प्पा संस्कृति का वो गांव इसी नरेला में मौजूद है। जहांगीरनामा, जहांगीर के समय में जो लिखा गया, और जहांगीर का तमाम उस समय के, उसमें भी नरेला का जिक्र है। और नरेला से बिल्कुल अगर मैं कहूं कि 700-800 मीटर की दूर पर वो जीटी रोड जो लाहौर तक जाती है, वो यहीं से के बगल में। ये इतना ऐतिहासिक जगह, मैं आ रहा हूं भाई साहब, मैं जहांगीरनामा की बात कर रहा था, मैं आ जाऊंगा, नाली पे भी आ जाऊंगा भाई साहब। मुझे मालूम है आपने छोटे लाल जी, ना छोटे लाल जी चुपचाप बैठिए। मैं अपने जो मेहमान हैं उनका तारुफ कराना चाहूंगा। मनोज यादव जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी। हमारे साथ प्रवीण कुमार जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शरद चौहान जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं और विधायक हैं यहां से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं बातचीत का सिलसिला अब शुरू करना चाहता हूं। बिल्कुल बाबूजी, मैं आप ही से, मैं बल्कि क्या ना, प्रोग्राम में जितना कम बोलो मेरे लिए उतना अच्छा रहता, मेरे लिए आपसे आज पूछना है। मैं आ रहा हूं, मुझे मालूम है शाम का भी थोड़ा सा मामला हो जाता है जी, कोई बात जी। सबसे पहले तो मैं पूरे देश के सामने 18 इंडिया का हार्दिक स्वागत इस ग्राम सभा में अलीपुर में आने पर मैं बहुत आभारी हूं। पूरी 18 इंडिया को मैं बधाई देता हूं, और यहाँ बिल्कुल निष्पक्षता से विचार रखने का सबका अपना राइट है, और ये राइट ही विचार रखने चाहिए। जो जिसकी जैसे वो कांग्रेसी है वो भी हमारा भाई है, चाहे बीजेपी वाला वो भी हमारा भाई है, और इन दोनों पार्टियों में से निकले हुए लोग आम आदमी पार्टी यानी कि आपके लोग हैं।
2012 26 नवंबर को इस पार्टी का उदय हुआ था, 26 नवंबर 2012 को। उस टाइम हम कांग्रेस और बीजेपी वालों से ये पूछ रहे थे, आ जाओ भाई कुछ अच्छा करने के लिए आगे बढ़ो। तब हमारे को ढूंढे से नहीं मिल रहे थे। एक वृक्ष छोटा पौधा लगाया, आज पेड़ बना, और इस पेड़ की गरिमा रखना हमारे उस पेड़ का भी दायित्व बनता है, और शाखा ये भी जुड़नी चाहिए। मैं आपसे बताऊं, मैं बाबूजी खड़े मत होइएगा, बैठिएगा मत, खड़े होइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी रमेश छिक्कारा। और मैं एक और यहाँ निवेदन करता हूँ, मेरे यहाँ के विधायक जी हैं, मैंने अपना नाम i18 इंडिया न्यूज 18 इंडिया को बता दिया है, लेकिन मेरे विधायक जी को मेरा पूरा प्रॉपर नाम और एड्रेस का भी नहीं पता, मैं हूँ कौन। नहीं 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 मेरे भाई, आप देखिए जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, प्रधान जी का भी मैं प्रणाम कर लेता हूँ। प्रधान जी नमस्ते। नाराज हैं क्या हमसे प्रधान जी? अच्छा, कोई बात नहीं। तो रमेश जी, जो आपने बात कही है, ये सिर्फ यही गांव में ही सुनने को मिल सकती। इतनी समझदारी वाली बात कहीं नहीं मिलती। मुझसे इतनी समझदारी की बात, मैं तो मौजूद रहता हूं हर जगह रास्ता कशी होती रहती है। मेरी बात सुनो। अगर आम आदमी पार्टी ने कोई बात कह दी तो उधर बीजेपी वाले कूद पड़ेंगे, बीजेपी वाले ने कहा तो कांग्रेस वाले कूद पड़ेंगे। लेकिन ये यहाँ अलीपुर को मैं प्रणाम करता हूं कि आप जैसे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। रमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बात का शुरुआत करता हूं, आपसे शुरू करूं या आपसे? मुझे कहा गया कि जो सबसे ज्यादा बदमाशी करे उसी से पहले शुरू कर लो। जी जी सर, आप तो शाम के हिसाब से हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे 18 इंडिया। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। अब हमारे अलीपुर में आए और सारे भाई सब बढ़िया है, बेजी भाई सर चुबानी बढ़िया काम कर रहे हैं। और भाई ये मैं आया विधायक जी को खड़ा करना चाहता हूं, मनोज को खड़ा करना चाहता हूं, कांग्रेस के विधायक को खड़ा करना चाहता हूं। सवाल यह है कि आज का सबसे बड़ी बात यह कि 10-10 सेकंड आप ये लोगों को दूंगा मैं, तीनों लोग 10-10 सेकंड बाद बोलेंगे, उसके बाद जनता की तरफ से बात शुरू हो जाएगी। मनोज जी से शुरुआत करता हूं। ठीक है, मैं बता देना चाहता हूं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं है। वो अन्ना आंदोलन से जो जन्मी पार्टी थी, उन्होंने अन्ना हजारे को ठगा, अनगिनत फहरिस्त है और पूरी दिल्ली की जनता को ठगा है। ये वही है, शिक्षा क्रांति के नाम पर कहानियां बना रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है। और आज केजरीवाल ने क्या कहा? आज केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली पुलिस का उन हमलों में, हत्याओं में जो वहां पर हुई है, दिल्ली पुलिस का हाथ है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली की जनता पुलिस के साथ है या इन दंगाइयों के साथ में? दंगा फैला रहे इन्होंने मुस्लिम वोटों के लिए केवल दंगा फैलाने का काम किया है। बैठो नौजवान बैठो। मैंने कहा कि 10-10 सेकंड में सबको दूंगा, 10-10 सेकंड में सबको दूंगा। मैं आ रहा। बैठो। मैं विधायक जी मैं आपसे बस सिर्फ एक गुजारिश करूंगा, जनता तो बहुत अच्छी है, थोड़ा इशारे हल्के से हो, मेरे पकड़ में ना आए तो अच्छा है। मेरी पकड़ में आ जाते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता, इशारे मत करिएगा। जी आपका 10 सेकंड शुरू होता है। आप सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप अलीपुर में आए और हमारे भाइयों ने कहा और अरविंद जी ने वो करके दिखाया दिल्ली के अंदर जो किसी सरकार ने करके कभी तक नहीं दिखाया। और आज नरेला विधानसभा में 33 स्कूल है, 33 में से 25 स्कूलों की नई बिल्डिंगें बन चुकी हैं, 20 मोहल्ला क्लिनिक शुरू हो चुके हैं और इतनी बसें आज नरेला विधानसभा में है कि नरेला में जाम लगने लगा है। और इतना काम जो केजरीवाल सरकार ने किया है, आज तक किसी ने काम नहीं किया था। शुक्रिया। ना मेरे भाई आपके अंदर बहुत ताकत है, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है। आप बहुत ताकत वाले सच। आप वेट तो करिए, अपना पक्ष रखिएगा। वेट तो करिए, इंतजार करिए भाई। कांग्रेस के प्रवक्ता 10 सेकंड। मैं आपसे 15 सेकंड लूंगा। आप 17 ले लो आप। चलो उसका कारण बताता हूं मैं। हाँ। जिस गांव में आप आए हैं, दोस्तों जरा शान से सुनने की बात है, जिस गांव में आप आए हैं ऐतिहासिक गांव है।
ये ऐतिहासिक गांव है। 1857 में इस गांव ने शहादत दी थी, कुर्बानियां दी थी। आप शहीदी गांव में आए, यहाँ पर शहीद स्मारक। मैं कहना चाहता हूँ आम आदमी एक मिनट भाई, मैं आपके गांव में जब वो बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि मैं आप उस गांव में आए जहां पे शहीद स्मारक है, और मैं सैल्यूट करना चाह रहा था शहीद स्मारक को। आप कैसे नौजवान हैं जो अपने शहीदों को भूल गए? मुझे आप किताब मत खोलने के बोलिएगा, और अगर आप नौजवान हैं तो मेरी बात सुनेंगे, मैं आपके पास आऊंगा जी। तो सबसे पहले मैं 18 न्यूज चैनल की तरफ से अपने शहीदों को प्रणाम भी करता हूं और सलाम भी करता हूं। मैं कांग्रेस की तरफ से बस यही बोलना चाहता हूं आपसे, जो ये 33 और 25 और 50 स्कूल गिनवा रहे हैं, सब झूठ है। कोई भी स्कूल की बिल्डिंग है तो वो पुराने स्कूल की बिल्डिंग बनाई गई है, और वो भी गाटर सिल्ली की बिल्डिंग बनाई गई है। आज हमारा राजा हरिश्चंद्र अगर आप चुनाव कराना चाहते हैं, राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल में जाके देखें, एक भी बिल्डिंग में एक भी वहां मशीनें नहीं है, कोई काम नहीं हुआ राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल में। और केजरीवाल जी एफएम पर ऐड देते हैं कि इन्होंने मॉडल बना दिया राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल हमारे यहाँ। मेरे गांव अलीपुर में आप जाके देखिए सड़कों का क्या हाल है। अलीपुर में एक भी सड़क का हाल है, पाइपलाइन पे चले जाएं, आप निकल नहीं सकते मेरे गांव में। मेरे गांव ने 5700 वोट शरद चौहान जी को दिया। हम ये अलीपुर के माध्यम से पूछना चाहते हैं, शरद चौहान जी आपने अलीपुर में क्या काम किया? एक भी काम आपने अलीपुर में किया हो? एक पुनर्वास में काम किया हो? पुनर्वास बस्ती में जाएं आप, पुनर्वास बस्ती के अंदर। मैं आ गया भैया जी, आ गया। तो नेता तो बोल लिए, मैं आ रहा हूं भाई साहब, मैं आऊंगा, पहले मेरी बात सुनिए। नेता तो बोल लिए, मैडम बातचीत का सिलसिला अब शुरू होता है, लेकिन एक चीज गुनगुनाएंगे भैया जी, और उसके बाद फिर जनता की बारी शुरू होती है। न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। अरे न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। भैया जी कहन में जनता करती मन की बात। अरे भैया जी कहन में जनता करती मन की बात। भैया जी कहीं में आपका स्वागत है। जनता का दौर शुरू होता है, जनता से पूछने का बारी है। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता जब बोल रहे थे तो उन्होंने एक सवाल रखा, और वो सवाल मैंने सुना। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भाई साहब अगर एक आदमी पूरे प्रोग्राम को खराब कर सकता तो मैं बहुत सॉरी, अगर आप बैठ नहीं सकते, एक शख्स है, सिर्फ पूरे प्रोग्राम में एक शख्स है। बाबूजी आ रहे बाबूजी, माइक हम आपको दे देंगे तो फिर तो मैं क्या करूंगा। बीजेपी ने एक सवाल पूछा कि दिल्ली में पिछले दिनों जो हिंसा हुई, उस हिंसा में पुलिस का हाथ दिख रहा था, और आपको अब यह तय करना है कि आपको दिल्ली पुलिस वाली सरकार चाहिए या आम आदमी पार्टी की सरकार चाहिए। ये आम आदमी पार्टी ने कहा, ये सवाल इन्होंने रखा, ये सवाल आपने रखा। मैं इसी सवाल पे मैं आऊंगा, इस सवाल पे मैं आऊंगा। ऐसे नहीं, आप देर से आए तो आपको वेट करना पड़ेगा। मैंने ना जी रविंदर सिंह, भारतीय जनता पार्टी से जिला मंत्री हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर दिल्ली के अंदर अगर विधानसभा में बीजेपी आती है तो केंद्र में एमसीडी में बहुत पूर्ण विकास होगा दिल्ली का। 20 कॉलेजों का वादा किया था, एक कॉलेज नहीं खोला इन्होंने, स्कूल ने एक कॉलेज नहीं खोला। बीजेपी के टाइम में अंधेर न चौपट राजा और कुछ नहीं है इनका, ठीक है। ये कुछ नहीं कर सकते, ना केजरीवाल ना बीजेपी वाले, ठीक है। कोई कुछ नहीं कर सकता। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस। आप ये शरद चौहान जी मेरे को बताए और आम आदमी पार्टी बताए, जो इस देश का अगर मैं जो रोड साफ करता है, सफाई कर्मचारी जिसको तनख्वाह नहीं मिल रही, 5-5 महीने से वो खाली बैठे हैं, कहाँ जाए वो सफाई कर्मचारी? जब हम जैसे लोग उठते हैं, सफाई कर्मचारी इस देश को साफ कर देता है। 5-5 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली। सफाई कर्मचारियों परमानेंट करने की बात मैं आऊंगा।
परमानेंट करने की बात, मैं आ गया। एक मैं तीनों पार्टियों से यह पूछना चाहता हूं, एक फौजी होने के नाते। आप फौजी हैं? हाँ, मैं फौजी हूँ। बड़ा अच्छा। सीए का कौन समर्थन नहीं करता और कौन करना चाहता है? बस एक बार बता दे मुझे, बस सीए का समर्थन कौन करना चाहता और कौन नहीं करना चाहता, क्योंकि ये देश हित में है। सीएए का कौन? एक फौजी ने यह सवाल पूछा है और अलीपुर गांव में पूछा गया सवाल है, और यहां से आसपास के इलाके से बहुत सारे बच्चे सेना में जाते हैं, फौज में जाते हैं। यह सवाल पूछा गया है, तो सीएए का कौन समर्थन करता है, कौन विरोध करता है? मैं कांग्रेस से शुरू करता हूं। जी, आप समर्थन या विरोध? देखो दोस्तों, सुनना पड़ेगा, शोर होटिंग नहीं, सुनना ये पड़ेगा। सीए जो बिल आया है, जस्ट ए मिनट। अरे फौजी साहब सुनने की मत रखें, सुनने की मत रखें, चोर नहीं, सुनने की मत रखें। आप सुनने की मत रखें, सुनने की मत नहीं रखते आप लोग, सुनने की मत नहीं रखते आप लोग, सुनने की मत रखें आप। सीए क्या है बिल का मालूम है आपको? देश में, सारे देश में आग लगी हुई सीए की वजह से। हमें ऐसा कोई बिल नहीं चाहिए जिस बिल से देश में आग लगे। हम सीए का विरोध करते हैं। आप सीए का विरोध करते हैं? जो पाकिस्तान से हिंदू आ रहे हैं, शरणार्थी जो प्रताड़ित हैं, उनको नहीं लेना चाहिए? नहीं, हम ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई। हम ये कहते हैं कि आप एक मजहब की वजह से पूरे देश में आग ना लगाएं। जी, ये राष्ट्रीय मुद्दा है, मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। मैं दिल्ली के बारे में बोलूंगा, दिल्ली की विधानसभा में खड़ा हूं। इस मुद्दे पे नहीं बोलेंगे। ये राष्ट्रीय मुद्दा है, मैं इस पे बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, दोनों पक्षों से इनकी मौन सहमति है और वो खुलकर के मुखर विरोध कर रहे हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है, उस ये किसका विरोध कर रहे हैं? हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं। इन्होंने दोनों ने वहां पर सीलेपुर और जामिया में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने वहां दंगे करा दिए, वहां पर दंगे भड़काए। इन्हीं के विधायक अमानतुल्लाह वहां खाउस में शामिल थे, कांग्रेस के वहां शामिल थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये मानवाधिकार इनके कहां चले जाते हैं? ये हिंदू विरोधी है, ये मुसलमानों के साथ में तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। वो राजनीतिक रोट कैसे करेगा प्रयास? आप बोलना चाहेंगे? देखो, इन्होंने कहा हिंदू विरोधी हैं। हम दिल्ली के लिए काम करते हैं, हम बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छे स्कूल हॉस्पिटलों के लिए काम करते हैं। हम कभी भी जाति की राजनीति नहीं करते, हम जाति की राजनीति नहीं करना चाहते हिंदू। आपने जो रिपोर्ट कार्ड बनाया है, मैं पूछना चाहता हूं, 4.5 साल तक तो बोला कोई काम नहीं कर दिया, कोई नहीं काम कर दिया। अरे 5 महीने में जो रिपोर्ट कार्ड बनाया वो कहां से पैदा होगा? कौन सा सॉफ्टवेयर था जो लालू प्रसाद यादव के हाथ लगाते वो सॉफ्टवेयर वहां से ले आए? मुझे पूछना चाहता हूं, ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर में दिल्ली ने 5 महीने में विकास कर लिया है? आज तक इनकी इतनी जगह सरकारें रही हैं, किसी इनके सीएम ने अपना रिपोर्ट कार्ड बना के आज तक जनता में पेश नहीं किया। करके तो दिखाए जनता में पेश, और अरविंद की तरह बोल के दिखाए। अगर काम किया है तो वोट देना, अगर नहीं किया तो मत देना। इतनी हिम्मत है किसी के अंदर? है क्या? मैं बताना चाहता हूँ, जितना विधायक जी आप गुस्सा कर रहे हैं ना, उतना काम आपने किया नहीं। ऐसा गुस्सा मत दिखाओ, जनता सब जानती है आपने कोई काम नहीं किया। सिर्फ 3 महीने आप लोगों ने काम किया। पहले आप लोगों ने कहा कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। आप मुझे बताओ, अलीपुर में एक भी शौचालय बनाओ, आप डोमेस्टिक मुद्दे पर आओ। 20,000 बनाए, झूठ बोलते हैं आप। मुझे एक तो दिखाओ, एक 20,000 बनाए। मैं आया। साइलेंस। जी जनाबे अली, मैं लूंगा। बैठिए जनाबे अली बोलने दिया। हाँ जी, देखिए, हम लोग जो है पुनर्वास कॉलोनी से हैं, और पुनर्वास कॉलोनी जब बसा था उस टाइम बीजेपी ने बसाया था। उसके बाद लगातार 15 साल कांग्रेस की सरकार रही। पानी के लिए लोग कनस्तर ले लेके लाइन लगे रहते थे। एक महिला को घंटों लाइन में लग के तब 5 लीटर का कैन भरता था। लेकिन आम आदमी सरकार हर घर के कोने कोने तक पानी पहुंचाया है। हमें सीवर के लिए मना किया जाता था कि हमारी छोटी बस्ती है, झुग्गी बस्ती है, वहाँ सीवर नहीं पहुंचेगा। वहाँ सीवर पहुंचाने का काम किया है। वहाँ जो सुविधा कनॉट प्लेस में होता था, कैमरे लगते थे, वो आज हमारी झुग्गी में कैमरे लग रहे हैं। क्या बात है। क्या नाम हो गया साहब आपका? बंटी गर्ग। तो बंटी जी यही अलीपुर गांव के रहने वाले? नरेला से आया हूँ। नरेला से आ गए? अरे वाह, क्या बात है। तो घर परिवार में भाई साहब,
घर परिवार में पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रतीक भैया आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब गर्ग साहब बेधड़क होके बोलिए। प्रतीक जी, आज सबसे बड़ा मेन मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। मैं मोदी जी से कहना चाहूंगा, महंगाई कहाँ जाएगी? आ गया आ गया आ गया। हाँ हाँ हाँ। मोदी जी ने क्या किया, केजरीवाल ने क्या किया, या राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? पहली बात, हमारा जो कैंडिडेट है कांग्रेस का, भाजपा का, आम आदमी पार्टी का, एलिजिबल है चुनाव लड़ने की नहीं? आप सबको जानना पड़ेगा। 2 मिनट का समय मैं लूंगा कि उनके ऊपर कौन कौन से केसेस चल रहे हैं, युवा है कि नहीं है, वो शिक्षित है कि नहीं है। वो अगर मेरी नजर से देखा जाए तो जो अभी विधायक है वो विधायक बनने लायक नहीं है। सिर्फ एक ही विधायक है, सिद्धार्थ कुंडू। इस टाइम अभी तक जो लाइन में चल रहा है सिद्धार्थ कुंडू। अगर कोई युवा और आता है तो उसके लिए मैं बोलूंगा। अभी तक सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ कुंडू। आपको देखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ठीक ठीक ठीक। क्या नाम है बेटा? सर मेरा नाम वंशिका है। एक मिनट प्लीज 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 प्लीज। क्या नाम है आप? मेरा नाम वंशिका है। मैं यहाँ से पूछना चाहूंगी बीजेपी वालों से भी, कांग्रेस वालों से भी, इनकी सरकार ने गर्ल्स के लिए क्या कहा? कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कुछ नहीं किया। और केजरीवाल की सरकार एजुकेशन पे बहुत अच्छा काम करती है। आर्ट ऑफ कल्चर को लेकर कभी भी इनकी सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया। केजरीवाल की सरकार आज भी काम कर रही है। और मुझ जैसी लड़कियां या कोई लड़की ये सोचती थी पहले ऑडिशन देने कैसे जाए, आज वो अपने पेरेंट्स के साथ जाती है बिकॉज ऑफ केजरीवाल। उन्होंने हमें इतने सारे वो दिए, ऑप्शंस दिए, अपने आप को प्रूफ करो, राइट्स दिए हमें आगे रखने को। लेकिन मोदी और जो कांग्रेस की सरकार है, हमें तो, मुझे तो थैंक यू सो मच। बैठो, मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। केजरीवाल ही, केजरीवाल। मैं आ गया भैया जी, भैया जी आ गए। बड़े बड़े गुस्से में हो यार, हैं? बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे हो। क्या नाम हो गया? हमारा नाम है मोहम्मद तनवीर भैया जी। हैं? हमारा नाम मोहम्मद तनवीर है भैया जी। अच्छा, ऐसा ही घर में भी बोल दो कि यहाँ ही बोल रहे हो? गला पड़ गया है तो इतना हिल का, आराम से बोलो। मैं भारत माँ की जय कर रहा हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। लेकिन बात सुनो भैया जी, अच्छे दिन कहाँ है भैया जी? अच्छे दिन 15 लाख कहाँ है भैया जी? ए भैया जी, लेके जाना, देश जला डाला है भैया जी, बचा लो ना। हम संविधानिक लोग हैं भैया जी, हमने आजादी की लड़ाई में कुर्बानी दी थी भैया जी। मैं अशफाकुल्ला खां भी हूँ, अब्दुल हमीद भी हूँ। भारत माँ की जय, देश जल रहा है, बचा लो भैया जी। आम आदमी, आम नागरिक पूछता है बेरोजगारी, रोजगार के मुद्दे पे बात करिए भैया जी। एक आदमी बोलता है कि देश में बहुत तमाम सारे दंगे फसाद और इन सब से दूर होके एक, रुको मेरे भाई, तुम्हारे मतलब का सवाल कर रहा हूं, तुम्हारे भविष्य की बात कर रहा हूं, तुम्हारे ही भविष्य के मुल्क को सुरक्षित करने की बात कर रहा हूं। अगर तुम सुन नहीं सकते तो बात अलग है। जनाबे आली, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं कोशिश करूंगा कि पूरा आधार, ये जो आधा रह गया है इसको मुझे पूरा करने दो। ये जो आधा रह गया है ये मुझे पूरा करना, मैं आऊंगा। जनाबे आली बैठिए, बैठिए जी। आई लव यू टू, आई लव यू टू। मैं आप जितना आप मुझसे प्यार करते हैं मैं उससे ज्यादा आपसे प्यार करता हूं सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे मालूम सर आप एक नहीं 10 सवाल पूछिए, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए। शो का तरीका है। तमाम वो सारे लोग खड़े हैं जो आए हैं इस प्रोग्राम को देखने के लिए, सवाल पूछने के लिए। और होता कभी कभी ये है कि आप सवाल पूछते हैं, आपके बगल वाला कोई सवाल पूछता है और आपको लगता है यही मेरा सवाल था, और अगर वो सवाल पूछ लिया गया है तो फिर दोबारा मत दोहराइए उसको। मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा आपके पास जी। मैं आ जाऊंगा जी जी जी। भैया जी, मेरा नाम सुमित राणा है और मैं क्षेत्रीय विधायक आम आदमी पार्टी के सर चौहान जी से मेरा सवाल है, एक युवा के नाते भी, कि वार्ड नंबर 3 में होलंबी कला से लेके नंगली मोड़ तक 5-6 गांव आते हैं, एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, पूरा रोड नहीं है, एक नया स्कूल नहीं है, एक नया विश्वविद्यालय नहीं है। इन्होंने 5 साल में किया क्या है? और फ्री की योजनाओं को ये लेके आ रहे हैं। 4.5 साल तक इन्होंने क्यों नहीं फ्री कराई? और ये अब की बार इनको नरेला विधानसभा से उखाड़ के फेंकेंगे हम। अब की बार जो कुछ नहीं। हेलो जी जी, बोलिए। आम आदमी पार्टी ने जो काम किए, हमारे शरद चौहान जी ने वो काम गिनाओ ना। अगर एक काम नहीं हुआ तो उसे क्यों गिना रहे? अच्छाइयाँ देखो, बुराइयां नहीं। देश में होता तो क्या काम किया बीजेपी ने या कांग्रेस ने? कांग्रेस 70 साल काम किया, क्या काम किया कांग्रेस ने? एक नई योजना नहीं। बहुत अच्छी बात। आपने एक सवाल कहा, उन्होंने भी एक बात कही।
मैं आ रहा हूँ बुजुर्ग, आपके बुजुर्ग हैं, इनसे पूछ लूं। जी 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 बोलिए। हम उम्र, मातृक शक्तियां, नौजवान साथी, प्यारे बच्चों, सबको मेरा सादर प्रणाम। जो मीडिया वाले हैं इनको भी सादर प्रणाम है। बात ऐसी है, पूर्व विधायक जसवंत सिंह राणा, गांव खेड़ा कला, जितना उसने इस इलाके में काम किया है आज तक किसी विधायक ने नहीं किया। समस्या के बारे में बात करूंगा मैं। 24 घंटे रात दिन उसका दफ्तर खुला रहा है, चाहे 12 बजे दस्तखत करवाओ, चाहे सुबह 4 बजे कराओ, हुक्के पानी मिला की सुबह जाने देता वो। अब भी वही काम है, दुख सुख में सबका शामिल होता है। चाचा मेरी बात पूरी होने दे। आज भैया पाजी, आज पूरी बात हो जाने दो। अब भी दुख सुख में शामिल होता है। अच्छा, जो लाख उसके काम है, चाहे 12 बजे जाओ, सुबह 4 बजे जाओ, वो हमेशा दस्तखत करता है। और उसके साथ अब भी दुख सुख में शामिल। इस इलाके में जो वोट दी जाती है वो विधायक को दी जाती है, सीएम को, सीएम को, शर्म एमएलए के काम को, शर्म एमएलए के काम को वोट दी जाती है। पानी अब भी जो उसके साथी सही मदद कर देंगे। पानी लेके आओ बाबूजी के लिए। पानी नहीं, अरे उसके साथी सच्चे दिल से उसकी मदद कर देंगे। उस आदमी को हराने वाला कोई भी नहीं है। और कांग्रेस को चाहिए बिना पैसे उसको टिकट देंगे। हो गया मैं ये पूछना चाहता हूं शरद चौहान जी से और बीजेपी से कि आज हमारे सफाई कर्मचारी भाई, आपने सुना होगा मोदी जी का नारा था स्वच्छ भारत का। स्वच्छ भारत के नारा पूरा करने के लिए हमारे सफाई कर्मचारी भाई सुबह 6 बजे उठकर उनकी पत्नियां और वो स्ट्रीट और सड़कों को साफ करते हैं। आज उनकी तनख्वाह 6-6 महीने में मिलती है। मैं पूछना चाहता हूं, बीजेपी एमसीडी में है और शरद चौहान जी दिल्ली सरकार में है, उनकी सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह क्यों नहीं मिलती? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल ने पूरे 5 साल का आप रिकॉर्ड देख सकते हो, इतना शीला ने भी पैसा नहीं दिया था जितना दिल्ली सरकार ने एमसीडी को पैसा दिया है। देखिए, ये बार बार बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, ये सच्चे राजा हरिश्चंद्र है। ये जो यहाँ का हरिश्चंद्र हॉस्पिटल है उसमें जो फर्स्ट एड की व्यवस्था है केवल उसको भी बर्बाद करा दिया इन विधायक ने। ये विधायक है, इनके ऊपर खुद ही 10 आरोप है इनके ऊपर। दूसरी बात, यहाँ पर मेट्रो की कनेक्टिविटी नहीं लाया इन्होंने चौथे जो चरण की मेट्रो योजना थी उसको केजरीवाल ने रोकने का प्रयास किया। यहाँ पर जल भराव की कितनी गंदी व्यवस्था है, यहाँ ट्रैफिक जाम रहता है, एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। ये बोल रहे थे हमने स्कूल बना दिए। अरे केजरीवाल ने 500 स्कूलों में से केवल 30 स्कूल बनाए हैं, वो भी डमी है। केवल 30 स्कूलों पर रोगन पेंट कर करके आया जी आ रहा जी बोलिए। पार्टी ने क्या है, जैसे 6 महीने से सब कुछ फ्री कर दिया, लेडीजों को फ्री बस कर दी, लेडीजों को जैसे घुमाने के लिए लेडीजों को कर दिया। जो लेडीजों को घुमाने के लिए वेस्ट पैसे किया वो किसी काम में ले देते ना लेडीज को। अच्छा, लेकिन जब बात आई फ्री होने की, मैं सुनिए, जब बात आई फ्री की तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि आप कह रहे हैं 5 गुना फ्री कर देंगे अगर हम आ गए, तो उन्होंने कहा कि पहले आप हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में फ्री करके दिखाइए फिर आगे आइए। कुछ भी फ्री नहीं किया। इनकी यूनिट देखिए, यूनिट 116 है, बिल 390 है इनका बिल। केजरीवाल सरकार झूठ बोलती रही है, पब्लिक को ठगती है। और ये बिल देखिए 164 रुपए का है और ये 420 रुपए बिल है। केजरीवाल सरकार ने पब्लिक को ठगा है, झूठ बोला है। अभी देखिए विधायक जी, मैं देता हूं, आप चलिए। जी ये
केवल और केवल चुनाव के लिए चुनावी झुंझुना कुछ भी नहीं है। अरे 5 साल तक याद नहीं है आपको, 3 महीने में याद है आपको जैसे याद आ गई है। एक बात बताओ, ये कह रहे हैं ये चुनावी झुंझुना है, ये डेढ़ महीने पहले कॉलोनी वालों को दे रहे हैं झुंझुना, मोदी जी खड़ा होकर झुंझुना 1.5 महीने पहले। हाँ जी सुनो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जो केजरीवाल जी 200 यूनिट की बात करते हैं, 200 यूनिट फ्री। जिस दिन कांग्रेस सरकार आएगी 600 यूनिट बिजली दिल्ली वासियों को फ्री मिलेगी, फ्री। 600 यूनिट कह रहे अभी तो 200 यूनिट मिलती है, कांग्रेस की सरकार आएगी तो 600 यूनिट मिलेगा। पीछे पेन गिर गया। आराम से। सर मेरा एक सवाल यहाँ के विधायक से है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का कॉलेज स्वामी श्रद्धानंद का अध्यक्ष हूँ, जो आपके क्षेत्र में ही पड़ता है। मैं अध्यक्ष हूँ, मेरा नाम प्रिंस आर के। आप कितनी बार कॉलेज में आए हैं? दूसरी बात, जो अगर महिलाओं के लिए आपने बस में सेवाएं फ्री की है तो स्टूडेंट की अर्निंग तो है नहीं, उनके लिए क्यों नहीं फ्री किया? इस क्षेत्र में मेट्रो आना चाहिए। इस विधानसभा में मेट्रो क्यों नहीं है? डीयू का सबसे बड़ा कॉलेज जिसकी स्ट्रेंथ सबसे बड़ी है। देश में मैं प्रधानमंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब इलेक्शन आते हैं देश में दंगे क्यों होते हैं? जो 44 जवान मरे थे हमारे, वो क्या प्रधानमंत्री के घर से मरे थे? मनोज जी बोलना चाहते हैं, सुनो अब आराम से। साइलेंस। 1984 का सिख नरसंहार याद कर लीजिए, कांग्रेस पार्टी ने कराया था। और जो अभी जो दंगे हो रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस संलिप्त है, पुलिस पर दोष दे रही है। ये केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। ये बोल रहे थे हम लोग दिल्ली को लंदन पेरिस बनाएंगे। अरे बर्बाद कर दिया। इसका मतलब मोदी जी को अधिकार मिल गया कि वो पुलवामा में शहीद हमारे फौजियों को मरवाएंगे। कोई भी ऐसा काम करेंगे, चुनावी स्टंट करेंगे, वो एयर स्ट्राइक करेंगे, ये इनको अधिकार मिल गया। ये फौजियों की बात करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, एयर स्ट्राइक होती है, तो ये लोग विरोध करते हैं। ये पाकिस्तान के प्रवक्ता बनते हैं। कांग्रेस पार्टी ना 3 में है ना 13 में है, कांग्रेस पार्टी कहीं भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप 3 में ना है, 13 में भी नहीं है। ये इनकी सोच है। इस बार बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी है। नमस्ते, कैसी हैं आप? इतनी ठंड में क्यों आ गई हैं आप? हम आपसे मिलने आ गए। अरे इतनी ठंड है माता जी। अरे कोई नहीं, हम भी संदेश देके देखेंगे। चुनाव ऐसा ही होता है। बोले संदेश देके देखेंगे। मैं आपके पास संदेश लेने जरूर आऊंगा, मुझे आशीर्वाद लेने आऊंगा, लेकिन पहले सवाल इधर से पूछूंगा। जी बैठिए, मैं आपसे आ रहा हूँ, मैं पूछूंगा जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ मनोज ये पूछना चाहता हूँ, बहुत पहले सिंगू बॉर्डर रोड पर कॉलेज के लिए, श्रद्धानंद कॉलेज के लिए जमीन दी गई है, आज तक वो कॉलेज नहीं बना। दूसरी बात, आज हमें दिल्ली के अंदर मोदी चुनाव नहीं लड़ रहा है, मोदी के नारे लगा, वो नहीं लड़ रहा है। रोजगार से पेट भरेगा, रोजगार नहीं है, बैंक बंद हो रहे हैं, इंडस्ट्री बंद हो रही है, इसे कैसे सरकार चलेगी? सिर्फ जब ये गिरते हैं तो इस तरह का सीए, नागरिक संशोधन बिल, इस टाइप का बिल दे देते हैं ताकि लोग बैठ जाएं। नहीं तो बिल्कुल। पर हम सीए का और ये सरकार, अगर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार आई, अब ये लोग समझ रहे हैं सीए एनआरसी क्या है। वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान के लोगों के खिलाफ है, पता लगेगा बाद में। मैं राजकुमार सिसोदिया, पुनर्वास कॉलोनी, होलंबी कला, मेट्रो बिहार। प्लीज मैंने तो आपसे पूछा भाई साहब, मैंने तो आपसे पूछा बेटा, मैंने पूछा। प्लीज मैं पूछूंगा, मैं आ रहा हूँ भाई साहब, बैठिए, मैं आप पूछूंगा नहीं फिर। मैं होलंबी कला पुनर्वास से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ विकास के नाम पर खिलवाड़ किया जाता है। किसने किया? हमारे यहाँ के विधायक, पार्षद, एमपी, ये हमारे साथ खिलवाड़ करते हैं। जिस गांव के अंदर 2000 वोट हैं, उसमें मोहल्ला क्लिनिक है। जिस मेट्रो बिहार के अंदर 35,000 वोटर हैं, वहाँ कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। और
देखो ये तो मानना है ना कि वहां पे मोहल्ला क्लिनिक है 2000 की जगह, और मैं कह रहा हूँ ये डूसुप की जमीन पे भी नए मोहल्ला क्लिनिक, अभी 400 मोहल्ला क्लिनिक खुले, 1000 मोहल्ला क्लिनिक खुले अभी। ये मोहल्ला क्लिनिक की बातें करते हैं, ये बातें करते हैं स्कूलों की। मैं कह रहा हूँ 4.5 साल से विधायक जी थे कहाँ? विधायक जी थे कहाँ? विधायक जी थे कहाँ? विधायक जी थे ही नहीं। विधायक जी 4.5 साल थे ही नहीं, इलाके में नहीं थे। 4.5 साल, 5 साल कांग्रेस ने काम किया, कांग्रेस ने काम किया, विधायक जी थे ही नहीं। सर जी, इतना काम हुआ है, केजरीवाल ने इतना काम किया कि हमारा बच्चा स्कूल फीस फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया। इससे अच्छा काम क्या चाहिए? बहुत अच्छा काम किया है बिल्कुल केजरीवाल सरकार, ऐसे आना चाहिए दोबारा, फिर केजरीवाल आए। मैं आया। प्रतीक जी, काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। विधायक जी भी जाने वाले और केजरीवाल भी जाने वाले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए ये बोल रहे मोहल्ला क्लिनिक, 1000 मोहल्ला क्लिनिक की बात हुई थी, 190 भी नहीं बनाया। और मोहल्ला क्लिनिक में क्या हाल है देख रहे हैं, वहाँ कुत्ते सोते हैं, कितनी बुरी व्यवस्था है। ये बहुत बड़ा स्कैम है जिसमें स्वतंत्र मैं आ गया बैग इधर मैंने ले लिया, मैंने अभी नहीं, मैं लूंगा आऊंगा। मैं हाँ बाबूजी से आ रहा हूँ बेटा, बाबूजी से पूछूं फिर आता हूँ। यहाँ तीनों मेन पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव खड़े हुए हैं जी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के। हाँ, मेरा इनसे मुख्य प्रश्न ये है, हमारे नॉर्थ दिल्ली की मेन समस्या मेट्रो कनेक्टिविटी है। पूरे दिल्ली के बॉर्डर्स को मेट्रो सर्विसेज से जोड़ दिया गया है, सिर्फ सिंघू बॉर्डर को छोड़ दिया गया है, जबकि मेट्रो दिल्ली की लाइफलाइन है जी। सिर्फ दिल्ली सिंघू बॉर्डर को इग्नोर किया जा रहा है, जिससे 40 गांवों को फायदा हो सकता है अगर मेट्रो सर्विस यहाँ आती है तो। लेकिन इसके लिए कोई भी पार्टी ध्यान नहीं दे रही है। सभी अपने मैनिफेस्टो में जगह देते हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन, सवाल बहुत अच्छा सवाल। मैं पूछूंगा, आपने तो इतना अच्छा, ये नौजवान कुछ कहना चाहता है, मैं नौजवान कुछ कहना चाहता हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ शरद चौहान जी से कि आप इस राष्ट्र के नागरिक नहीं है, सीए पे बोलना नहीं चाहते आप इस देश के इस राष्ट्र। प्लीज भाई साहब कितने अच्छे आदमी हैं आप, कितने अच्छे आदमी हैं आप जी। क्यों रुके? शरद चौहान जी, आप कह रहे हैं ये राष्ट्र का मुद्दा है, आप राष्ट्र के आदमी नहीं है, इस देश के आदमी नहीं है, बोलना नहीं चाहते। रुक जाइए, मेरी बात सुन लीजिए। और आप ब्रेक से पहले आप कह रहे थे पुलिस वालों पे दंगे कराने पे, पुलिस वाले अगर धरने पे बैठ गए ना कंगली हो जाएगी दिल्ली पूरी की बिल्कुल। कुछ ना बचे, कुछ नहीं बचनेगा, कुछ भी नहीं बचनेगा। और सर आप क्या कह रहे थे कि मोदी जी ने क्या करवाया, आप सब पता भी आप क्या बोल रहे हैं? मोदी जी ने क्या पुलवामा वाली बात क्या कह रहे थे आप? ठीक कह रहे हैं, क्या बोल रहे हो? अरे साइडों पे बोल रहे हो आप होश करके बोलो, दिमाग में रख के बोलो, दिमाग में रख के बोलो। डेमोक्रेसी है तो ये मतलब नहीं कुछ भी बोल जाओगे, ठीक है? डेमोक्रेसी है तो ये मतलब नहीं कुछ भी बोल जाओगे। मैं अपने जो दिल्ली सरकार है उससे एक ही बात कहना चाहूँ, ये जो लॉलीपॉप दे रहे हैं फ्री के चंदन, हमें मत बनाइए, हमें नहीं बनना। हम अपने हक की लड़ाई लड़के जितने हमें कमाई दे रहे, जितने हम कमाई कर सकते हैं। मुझे मालूम है, आ गया, मैं आ जाऊंगा जी। आप पहले ये बताइए क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। अरविंद जी, इतना हल्ला क्यों मचाते हैं आप? मैं बीजेपी प्रवक्ता से जानना चाहता हूँ। बीजेपी प्रवक्ता से जाने चाहे हमसे जाने, लेकिन एक बात बताइए, इतना हल्ला मचाते हैं आप, इतना हल्ला ना मचाया करिए, ठीक है ना? कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार के। बिहार में कहाँ से? मुंगेर। मुंगेर का आदमी ना इतना आसान नहीं होता। बाबूजी भाई ना, आराम से आप बैठिए, चुपचाप बैठिए बाबूजी, बैठिए। नहीं, आराम से। बातचीत के सिलसिले को मैं एक बार फिर से जोड़ता हूं, एक बार फिर से बातचीत के सिलसिले को जोड़ने की कोशिश करता हूं। मुझे मालूम है आप ऑफिस से लौट आए हैं, मुझे नहीं मालूम कि आप यहां जब इतना हल्ला मचा रहे तो ऑफिस में क्या करते होंगे आप। सरकारी नौकर हैं, मुझे पता मालूम है जी। एक मिनट, मैं एक बार फिर से बातचीत के सिलसिले को जोड़ना चाहूंगा। मैं गर्ग साहब, मैं मुझे मालूम है सर, यहाँ पे 1500 आदमी खड़ा है और 1500 आदमी से भी अगर मैं पूछूंगा तो नहीं पूछ पाऊंगा जी। मैं
सदाराम गुप्ता, पूर्व सैनिक नरेला से पहुंचा हूं। आज के जो आपके कार्यक्रम का है न्यूज़ इंडिया 18 का, बहुत ही शानदार प्रोग्राम आपने रखा है और जो पब्लिक की जो आवाज़ लोगों तक पहुंच रही है वो सचमुच ठीक है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं वैसे बीजेपी समर्थक हूं, लेकिन बीजेपी के समर्थक के होने के बाद साहब ने कुछ समझा दिया होगा आपको इतनी देर में। नहीं, मैं बाई बर्थ हूं। अच्छा। लेकिन अभी मेरा झुकाव जो है वो केजरीवाल के कार्यकलापों की। बोले चुनाव का समय था और अभी तक तो मैं बीजेपी समर्थक था, लेकिन जैसे ही चुनाव आया मैं थोड़ा सा आम आदमी पार्टी हो गया। गुप्ता जी, ये चुनाव ही ऐसा होता है, पता नहीं कहां पे कौन आदमी किधर से किधर चला जाए, ये पता नहीं चलता। जी ऑफ कोर्स काम पे होनी चाहिए, बात काम पे ही होनी चाहिए। जी देखिए, चुनाव का समय है। प्लीज 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 प्लीज, मैं आ रहा हूं माता जी। ये वही केजरीवाल है जो पलटू राम की भूमिका में है, बोलता था चुनाव नहीं लड़ूंगा, मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। आदर के साथ केजरीवाल जी, आज क्यों चुनाव लड़ा आपने, क्यों आप सत्ता में आए? देखिए, नरेंद्र मोदी जी 283 सीटें लेकर के आए। गरजब बस 2014 में आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी 283 सीटें लेकर के आए और 2019 में 303 सीटें केवल अपने काम के बल कर नरेंद्र मोदी लेके आए हैं। दूसरी बात, केजरीवाल ने क्या किया? केवल और केवल आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति की है। कहते हैं दिल्ली पुलिस से मुझे समस्या, इससे समस्या। मुझे बताइए, मदन लाल खुराना यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, साहेब सिंह वर्मा यहाँ मुख्यमंत्री रहे, तो शीला दीक्षित मुख्यमंत्री, पुलिस का इनका तालमेल क्यों नहीं हो पाया? जानबूझ के आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति करना, फर्जी विज्ञापन की राजनीति करना केजरीवाल की नीति है। मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी से, जो ये लोग विकास अच्छा, दोनों लोग मिलकर केजरीवाल जी पे ही लगे हैं। नहीं, हम तो मोदी जी पे भी लगे हैं। हम तो ये मोदी जी से पूछना चाहते हैं, बीजेपी के लोगों से, इनका मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कौन है? पहले ये तो बताएं। ये सेकेंडरी। अच्छा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? इनके मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं है। सेकेंडरी में पूछना चाहता हूँ अपने शरद चौहान जी से, जो आज ये विकास की बातें करते हैं। विकास की देवी तो शीला दीक्षित थी कांग्रेस में, जिसने विकास किया, जिसने दिल्ली को पूर्ण विकास दिया तो शीला दीक्षित थी, जो कांग्रेस ने। मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं है? देखिए, केजरीवाल ने जब चुनाव लड़ा था, उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन था? मैं इनसे पूछता हूं कांग्रेस पार्टी से, आपका केंद्र में कौन चेहरा है? क्या राहुल गांधी ही चेहरा है आपका, या फिर मुख्यमंत्री का चेहरा आपका दिल्ली प्रदेश में कौन है? चार तो कार्यकारी अध्यक्ष बना रखे हैं, हमको नहीं समझ में आया इनका नीति। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा कमल का निशान है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली प्रदेश में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। गर्ग साहब, ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। जी, ये मोदी जी को चाहते हैं दिल्ली का सीएम बनाना। अरे उसको देश दे दिया, आप दिल्ली का सीएम बनाना चाहते हैं क्या? चेहरा नहीं है इनके पास। और कहा विकास, 15 साल शीला ने विकास किया। अरे 15 साल में बच्चा पैदा होता है, जवान हो जाता है। 15 साल केजरीवाल को मिलेंगे ना, तो दिल्ली का बिल्कुल नक्शा अलग ही नजर आएगा। देखो, ये मूंगर मसूर की दाल, ये जो चुनाव जीतना चाहते हैं, ये चुनाव जीतना चाहते हैं फ्री से। क्या फ्री? जो कहती लेडीजों को बसों में फ्री, बिजली 200 यूनिट फ्री। अरे काम क्या किया है? अरे आप भी तो कह रहे हैं 600 देंगे। हम तो ये कह रहे हैं जिस पैसे में 200 यूनिट दे रहे हैं, ये तो जनता का पैसा खा रहे हैं। जिस पैसे में 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, उसी पैसे में हम 600 यूनिट बिजली फ्री देंगे लोगों को। ये पैसा खा रहे हैं। अच्छा, हम तो खा रहे हैं, इनके और स्टेटों में सरकार है, वहाँ तो 100 यूनिट देके देख ले। अरे 100 यूनिट देके देख ले, और राज्यों में सरकार है। ये कह रहे हैं जो 200 यूनिट ये देना चाहते हैं, जिस पैसे में जो पैसा स्पेयर है, उस पैसे में हम 600 यूनिट बिजली फ्री। आम आदमी खड़े हैं। जी, मैं आ गया, मैं आऊंगा आपके पास। जी बाबूजी नमस्ते। जी भैया जी, मैं अमर सिंह बोल रहा हूँ। अमर सिंह? हाँ जी। कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, यहीं से दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। कहाँ तक पहुँचानी है आवाज? सरसपुर से आया हूँ। कहाँ से आए? सरसपुर से। अच्छा, हम इनसे आवाज पहुँचाइए जहाँ तक पहुँचानी हो। कांग्रेस वाले और ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम मतलब हमारी सरकार आएगी, हम ये फ्री कर दें। इनकी और राज्य में सरकार चल रही, भाग करके दिखाए ना कुछ फ्री। अच्छा अमर सिंह जी, केजरीवाल ने करके दिखाया, या कभी नहीं कर सकते और न कर पाएंगे। और जो केजरीवाल, अच्छा एक बात है अमर सिंह जी, हाथ मिलाओ। एक बात है, हम लोग को फ्री की बड़ी आदत है। नहीं, फ्री की आया माता जी नमस्ते। पहले रुकिए, हाँ आप बोलिए। रुको,
माता जी बोल रही। हाँ। मैं लक्ष्मी भारद्वाज अलीपुर से। हाँ। मैं बीजेपी मोदी जी को सपोर्ट करती हूँ। जो देश का सम्मान हमारे देशवासियों को मिला है, किसी को कभी नहीं दिलाया गया। और हमें यात्रा फ्री नहीं चाहिए, बिल फ्री नहीं चाहिए। पैसे दे सकते हैं, पैसे दो, फ्री में कुछ नहीं चाहिए। बच्चों को नौकरी चाहिए, हमारे बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए फ्री में। पैसा खर्च करेंगे, पैसा खर्च करेंगे। और एक मिनट, लूंगा। आप वही वाले ना, वहाँ मुंगेर वाले ना? कैसे चाचा? देखिए ये एक मिनट ठीक है केजरीवाल, एक मिनट प्लीज, मैं आऊंगा, मैं लूंगा। सवाल कोई पूछ रहा है ना? केजरीवाल जी ने जो किया है वो आम आदमी के लिए आएगा। जो सेकंड क्लास के लोग हैं, जिनको हर चीज की जरूरत है, उनके लिए वो केजरीवाल जी ने किया है। बाकी और जो सरकार आती है वो बड़े बड़े लोगों के बारे में सोचती है। जो सेकंड क्लास के लोग हैं उसके बारे में कुछ नहीं सोचती है। बड़े लोगों के क्या हुआ? 56,000 का बिल है। कितने हजार का? विधायक जी सवाल करना चाहूँगा सर। नहीं, आप करेंगे, लेकिन पहले मैं इनसे पूछूंगा, पहले इनसे पूछूंगा। चाचा का ही सवाल है। मैं विधायक जी से सवाल करना चाहूंगा। मेरे पास फोटो है सीएम केजरीवाल साहब का। बवाना में सर जब 2 साल पहले आग लगी थी तो वहाँ 17 लोग मरे थे। आज मैं उस दिन केजरीवाल साहब आए थे, ये फोटो है मेरे पास, अखबार के अंदर आया हुआ है, और मैं खुद खड़ा हूँ। चाचा का बिल गलती से आ गया था। इन्होंने कहा था विधायक जी से कि शरद जी आप बिल को माफ करा दोगे, तो इन्होंने कहा था करा दूंगा। कितने दिन में करा दोगे? 3 बार पूछा था मेरे सामने और चाचा के सामने। इन्होंने बोला 2 दिन में करा दूंगा। आज 3 साल हो गए। चाचा डेली सुबह 10 बजे बैठते हैं और आज तक इनका बिल माफ नहीं हुआ है। आप इनके घर के अंदर सर, इनके घर के अंदर जो कमाने वाले थी वो माता जी थी, मदीना नाम था उनका। आज इनके लिए, इनके घर में 4 बच्चे पागल हैं सर। इनके लिए मैं आया हूँ। मेरे को राजनीतिक सवाल करने नहीं आया, मैं इनके लिए आया हूँ। विधायक जी से मेरा सवाल है कि विधायक जी से इसका बिल माफ करा जाए। विधायक जी से सवाल है। मैं विधायक जी को, विधायक जी आपको ये अभी इन्होंने कहा ना माफ करा देंगे। 5 लाख रुपए दिए बाबा को, नहीं दिए तो पूछो। 5 लाख रुपए दिए, मकान बना लिया, बिल माफ नहीं करा, बिल के पैसे नहीं भरे। अब ये मेरे पास 2 दिन पहले आए थे और इन्हीं के सामने बात हुई कि इसका जो भी बाधा, जो भी डिस्काउंट होगा उसका मैं बिल भरूंगा। और ये बाबा जी को मैंने बोला था और 5 लाख रुपए इनको मैंने दुआए। 5 लाख रुपए? हाँ, उन्होंने घर बना लिया, उसका 2 मंजिल का घर बना लिया। बाजी साइलेंस। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अजब चुनाव है बेटा। क्या नाम है? एक मिनट खड़े रहना चुपचाप। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? विभूति। विभूति, प्लीज। किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? 8th स्टैंडर्ड। 8th स्टैंडर्ड में। यहां से कुछ भी सीख के मत जाना, क्योंकि यहां पे कोई तुम्हें कुछ बताने वाला नहीं है। मैंने यहां पे बच्चों को तो देखा ही देखा, बुजुर्गों को भी नाचते हुए देखा। बहुत बढ़िया बोले नहीं छोरा, वो छोरा बोलता ही नहीं है, छोरा तो देख के बोलता है। रुकिए, मैंने देखा कि बुजुर्ग भी नाच रहे थे, कहते इशारा कर रहे थे, और कर। कमाल है बेटा, तुम यहां से कुछ मत सीखो। मैं शर्मिंदा हूं क्योंकि मैं तुम्हें कोई सबक नहीं दे पाया, और मुल्क की बात क्या करे तुमसे। यहां जब सब के सब वैसे ही हैं तो मैं तुम्हें क्या बताऊंगा, क्या नया दे दूं तुम्हारे लिए। चुप रहिए। पहले तो एक काम करिए, आप सिर्फ एक काम करिए बाबूजी, सिर्फ एक काम करिए, सिर्फ बाबूजी एक काम करिए। आप एक काम करिए, शाम को घर ठीक ठाक हालत में आना शुरू करिए। एक काम करिए, मैं आ रहा हूं, मैं लूंगा, लेकिन ऐसे नहीं, मैं लूंगा। पहले खड़े होना सीखिए, आराम से जी। मैं अजब सिंह चौधरी
मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं इस सरकार से, जो इस टाइम सरकार है, जब काम किया तो फिर फ्री का लॉलीपॉप देने का क्या मतलब रह गया? अगर काम किया होता, यानी आम आदमी पार्टी से आप कह रहे हैं? हाँ, आम आदमी पार्टी से मैं सवाल करता हूं, अगर काम किया होता तो क्यों फ्री का करना, जरूरत किस बात की पड़ी है फ्री देने में? अगर मोदी जी ने काम किया है तो 330 सीट काम के पीछे आई है, ना कि झूठ बोलने के पीछे, ना कि गुमराह करने के पीछे, ना कि मैं ये कर दूंगा, मैं सब कर दूंगा, फ्लाई ओवर कर दूंगा। एक ईंट पूरी दिल्ली में नहीं लगी अब तक। कांग्रेस और बीजेपी तो गए हो, 70 की 70 सीटें केजरीवाल जी को आ रही है, और शरद चौहान जी ने जो काम करवाया नरेला विधानसभा में सबसे बढ़िया रोड। मैं आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ। बीजेपी और आम आदमी दोनों से एक सवाल करना चाहता हूँ जो पूरे क्षेत्र का है। 3 इलेक्शन मेट्रो को बेच लिया, मेट्रो ला रहे हैं। अभी पीछे आया कि बहुत बड़े हाई कमांड का स्वागत, दोनों तरफ से मेट्रो आ रही है। मैं पूछता था तो मेट्रो दोनों पार्टियों ने मिलकर मेट्रो रद्द कर दी। मेरा सवाल भाई साहब स्थानीय विधायक जी से है प्रदूषण के ऊपर। 543 करोड़ की केंद्र की योजना है नरेला में फ्लाईओवर बनने की। भाई साहब कुल 3 पेड़ कटने हैं, 1 साल से रुका पड़ा, पूछ लो। बिल्कुल पूछो इनसे। भाई साहब ने कहा कि पेड़ कटने हैं। अरे डीडीए का फ्लाईओवर, डीडीए की जमीन, और डीडीए को मैंने पूछा था, अरे मुझे फाइल तो बताओ जो दिल्ली सरकार ने रोकी का है। ऐसा कुछ भी कह लो, डीडीए का सब कुछ। मैं एक ही बात आप लोगों ने सुना होगा हरियाणा का नारा, अब की बार 75 पार। केजरीवाल जी कह रहे हैं उस नारे की जो बीजेपी ने हरियाणा में दिया, हवा निकल गई। अब भाई कह रहा अब की बार दिल्ली में केजरीवाल जी कह रहे 70 पार। केजरीवाल की हवा निकलेगी दिल्ली के अंदर, कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी दिल्ली के अंदर। देखिए, घपले घोटाले की सरकार है। आपने देखा होगा बिजली में जो फ्री बिजली दे रहे हैं, ये कंपनियों के साथ बहुत बड़ी सब्सिडी देकर के बहुत बड़ा एक घोटाला है।